नमस्कार दर्शकों, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट और फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की अपॉइंटमेंट के लिए आपकी वैकेंसी आई है। और जो ये फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब किस मेथड क्या है इसका वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और बात करें रिसर्च एसोसिएट की, जो फुल टाइम रहने वाला है, रिसर्च असिस्टेंट जो पार्ट टाइम रहने वाला है, और फील्ड इन्वेस्टिगेटर फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं लिखा है, लेकिन आगे हम देख लेंगे अगर लिखा होगा तो ये आपका प्रोजेक्ट के लिए आपकी अपॉइंटमेंट है, और जो कि फंडेड है ये आईसीएसएसआर की जो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है। ये न्यू दिल्ली में होगा आपका। ठीक है, और जो पोजीशन है ये आपकी टेम्परेरी बेसिस पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एम्पावरिंग सोशल वर्क प्रैक्टिशनर्स एनहेंसिंग स्किल एंड कम्पिटेंसीज इन ब्रिंग पॉजिटिव सोशल चेंज एंड एक्शन रिसर्च स्टडी, फंडेड बाय आईसीएसएसआर, जो मैंने बताया न्यू दिल्ली में। और नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है आपका? मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है ये। सैंक्शन लेटर नंबर दिया गया है, और जो लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की वो है 25 अक्टूबर 2024। अब बात करें कि आपकी ड्यूरेशन क्या है और सैलरी क्या है इन पोस्ट के लिए। तो रिसर्च एसोसिएट जो फुल टाइम रहने वाली है, मतलब जो आप इसमें काम करेंगे तो कहीं और काम नहीं कर सकते हैं, तो इसकी ड्यूरेशन आपकी 6 मंथ की है। 47,000 रुपये पर मंथ की आपकी इसमें सैलरी रहेगी। रिसर्च असिस्टेंट जो पार्ट टाइम है, इसके साथ आप कहीं और भी काम कर सकते हैं, तो 6 महीने की भी इसकी ड्यूरेशन है, और सैलरी इसकी कितनी है? 10,000 रुपये पर मंथ है। और फील्ड इन्वेस्टिगेटर तो ये पार्ट टाइम है, ये भी पार्ट टाइम है आपकी, तो इसमें 3 मंथ की ड्यूरेशन है, और हायर्ड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस, तो इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी वो डेली बेसिस पे मिलेगी। 20,000 से प्लस ही होने वाली है, टेंशन फ्री रहिए आप इसके लिए। ठीक है, और अच्छा, नंबर ऑफ पोजीशन मैंने आपको नहीं बताया ना, तो रिसर्च एसोसिएट में 1 पोजीशन है, रिसर्च असिस्टेंट में भी 1 पोजीशन है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर में आपकी 3 पोजीशन आई है। फिर ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट के बारे में इसमें दिया गया है। दिस इज एन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन टू अंडरस्टैंड द स्किल and competencies level gap among the trained professional social workers working in different field practice setting. Further, it aims to enhance to skill and competencies of social practitioners to bring positive social change in the society through training workshop. तो ये सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए ही है, स्पेशली जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, सोशल चेंज कैसे लाना है, पॉजिटिव सोशल चेंज कैसे करना है, अपनी हिस्सेदारी कैसे उसमें निभानी है। अगर आपने सोशल वर्क किया है तो किसी न किसी रीज़न से किया होगा कि आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं, बाकी चीज़ें तो आप स्पेशली इसमें इसी चीज़ के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज अबाउट सोशल वर्क एजुकेशन या प्रोफेशन। तो आपको सोशल वर्क की नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोफेशन है किसके लिए, एजुकेशन है किसके लिए। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो आपका मोटिव क्या है? चीज़ है, लोग सोच समझ के ही करते हैं, तो आपने भी सोच समझ के ही किया होगा, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर द कैंडिडेट मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, तो आपने इसमें अपनी एमए की हो इन सोशल वर्क, और एमए इन सोशल वर्क या एमएसडब्ल्यू फ्रॉम सेंट्रल स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एमएएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू। ठीक है, तो सोशल वर्क में आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली हुई हो 55% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट हम बात करें द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिसर्च एसोसिएट पोजीशन, तो जो भी कैंडिडेट रिसर्च एसोसिएट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास नेट होना चाहिए और पीएचडी भी होना चाहिए। सोशल वर्क में ही दोनों कंपलसरी है, नेट और पीएचडी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट की, कि इसमें कुछ नोट दिए गए हैं। तो ये पोजीशन प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे है, मैंने आपको बता दिया शुरू में। द कैंडिडेट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट विलिंगनेस टू ट्रैवल एट द प्रोजेक्ट लोकेशन फॉर डाटा कलेक्शन, तो डाटा कलेक्शन के लिए आपको इनके प्रोजेक्ट के लोकेशन पर जाना होगा। और देर इज नो प्रोविजन ऑफ टीएडीए नहीं दिया जाएगा टू अटेंड द फिजिकल इंटरव्यू ऑन मेंशन डेट, तो इंटरव्यू के लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। मेयर फुलफिलिंग द एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन डज नॉट गारंटी द सिलेक्शन ऑफ द मेंशन पोजीशन, द सिलेक्शन शैल बी मेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, तो आपकी जो परफॉर्मेंस इंटरव्यू में रहने वाली है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। नेक्स्ट हम बात करें कैंडिडेट मस्ट हैव टू ब्रिंग ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द सेम, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उसके साथ ही सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है, मतलब फोटोकॉपी निकालना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की और उन्हें सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना। नेक्स्ट हम बात करें द कैंडिडेट मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। द राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, these skills are essentially required for smooth and timely execution of the project, तो आपके लिए होना ही चाहिए रिसर्च में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मतलब स्किल्स है जो मांगी है। नेक्स्ट हम बात करें सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट हैव टू ज्वाइन बाय 1 नवंबर 2024, तो आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग मिल जाएगी 1 नवंबर 2024 को। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, मेथड जान लीजिए। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू गिवन गूगल फॉर्म, तो आपको ये लिंक दिया गया है अप्लाई करने के लिए। एंड नीड टू सेंड अपडेटेड सीवी ऑन द बिलो मेंशन्ड ईमेल आईडी, और साथ में आपको अपना सीवी भी भेजना है जो कि ईमेल आईडी पर भेजना है। और ईमेल आईडी कौन सी है आपकी? ये वाली ईमेल आईडी है, इस पर आपको भेज देना है अपना क्या, सीवी। ठीक है, और द गूगल फॉर्म लिंक विल बी एक्टिव अप टू द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 25 अक्टूबर 2024 फ्राइडे को शाम के 5 बजे तक रहने वाला है। तो आप 25 अक्टूबर 2024 के शाम के 5 बजे तक अपना फॉर्म
सबमिट कर सकते हैं। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इन्वाइटेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ऑन 30 अक्टूबर 2024। 30 अक्टूबर को आपका इसमें इंटरव्यू भी हो जाएगा। और आपको जाना कहाँ है वैसे इंटरव्यू देने के लिए? तो डिपार्टमेंट में जाना है सोशल वर्क के, और या तो ये आपका फिजिकली होगा इंटरव्यू, या फिर ऑनलाइन मोड पर होगा। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है वो आप अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। आप जो गूगल फॉर्म करेंगे उसमें अपना सिंगल PDF बना लेना अपने सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट की, और CV भी उसमें अटैच कर देना। तो सारी चीज़ें आप उसमें अटैच कर देना और अपना गूगल फॉर्म भर देना। अगर उसमें ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने खोल के नहीं देखा, तो जो भी अप्लाई करेंगे जो एलिजिबल है वो देख लेना कि उसमें जरूर PDF अपलोड करने का ऑप्शन होगा। तो वहाँ पर आप अपना सभी PDF बना के जो है अपलोड कर देना। और बाकी आपको इस वाली email ID पर तो भेजना ही भेजना है, ठीक है। ये जो आपकी email ID है ना, इस पर आपको भेजना ही भेजना है अपना CV। तो अब सारी डिटेल हमने इसमें कवर कर ली है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।